जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिससे कि आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि हमें संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है। हमें संसार के मोह में नहीं फंसना है। हम लोग संसार में आए हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए आए हैं, या फिर हमारे परिवार के प्रति, हमारे घर के प्रति, या हमारे बच्चों के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति, या हमारे समाज के प्रति जो फ़र्ज़ है वो निभाने आए हैं। बस हमें दिमाग में एक छोटी सी बात रखनी है कि यह सब हमारे फ़र्ज़ है, परंतु इस फ़र्ज़ के बीच में हमें सब कुछ इनको नहीं मान लेना है, या यूँ कहें कि मोह में नहीं फंस जाना है। ये जो इंसान मोह में फंस जाता है ना, उसकी गति इतनी नीच से नीच हो जाती है कि वो फिर वापस उठ नहीं पाता। और सत्य क्या है ये आपको भी पता होगा। सत्य तो एक ही है। जब हमारी जो यात्रा होती है, लास्ट जब हमारे शरीर को लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। सिर्फ और सिर्फ राम का नाम सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। ये सिर्फ एक मोह माया है, मोह माया का जाल है जिसमें हम इस कदर फंसते हैं कि वापस उठ ही नहीं पाते। तो मैं उसी के ऊपर आपके कहानी लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आए कहानी तो आप अपना भी उद्धार कीजिए और मन में शांति भी रखिए। और मेरी कहानी पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और उसके ऊपर विचार भी करना। ठीक है दोस्तों, तो कहानी कुछ इस तरह है। एक सेठ था, वो अपनी दुकान पे बैठा था। तो वो झुंझलाकर, जिम्मेवारियों से झुंझलाकर कहने लगा कि इससे अच्छा तो मौत भली। तो पास से एक संत गुजर रहे थे। उसने कहा तू मेरे साथ स्वर्ग चलेगा। तो हड़बड़ा गया। वो कहता है नहीं नहीं, अभी कहाँ स्वर्ग जाना है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं, मैं कहाँ स्वर्ग जाऊँगा। जब मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए तब आप आना। संत कहते हैं ठीक है। तो संत वापस चले जाते हैं। कुछ सालों के बाद उस सेठ की शादी भी हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं। तो वो संत कहता है अब चलें स्वर्ग। तो कहता नहीं नहीं, अभी मेरे बच्चे ना समझ है, उनका पालन पोषण कौन करेगा अगर मैं चला गया तो। कहता ठीक है, तो मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तब आप आना। ठीक है। तो कुछ साल और बीतते हैं, तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। तो कहता है अब चले। तो कह नहीं नहीं अभी नहीं चलना, कुछ साल बाद आना। वो कहता है ठीक है। जब संत वापस आते हैं कुछ साल बाद, तो सेठ वहाँ नहीं होता है। जब वो बेटों से पूछताछ करता है तो कहते हैं कि सेठ तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अच्छा ठीक है। तो संत अपना ध्यान लगाते हैं तो उनको ये ज्ञान होता है कि सेठ एक सांड के रूप में है। तो सांड बाहर बैठा रहता है, घर के बाहर। उस सांड को उन्होंने खरीद लिया होता है बेटों ने। तो जो आत्मा सांड के अंदर होती है उस सेठ से पूछते हैं कि चले स्वर्ग। तो कहे नहीं नहीं, मैं अभी नहीं चलूँगा, अभी मेरे बेटे की शादी हुई है, तो मेरे बेटे बाहर गए हुए हैं, तो अंदर बहुएं हैं, उसकी रखवाली कौन करेगा, तो बाद में आप आना। तो कहता है ठीक है। तो बाद में कुछ सालों बाद वो वापस आते हैं संत। तो फिर वो पूछते हैं तो कि वो सांड तो मर चुका है। तो कि फिर वो और ध्यान लगाते हैं तो पता चलता है कि वो तो कुत्ते के रूप में है सेठ। तो कुत्ते के रूप में जो सेठ होता है अंदर, उससे पूछते हैं अब चले स्वर्ग। तो कहता नहीं नहीं, अभी कहाँ स्वर्ग चलेंगे, अभी तो मैं अपने बच्चे बेटे बहुओं की घर की रखवाली करता हूँ, क्योंकि अंदर उनका धन दौलत पड़े हैं, कोई उठा के ले गया तो मेरे को तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना। वो कुत्ता कहता है। तो कहते ठीक है। तो कुछ साल और बीत जाते हैं, वापस संत आते हैं
कहते हैं कि वो कुत्ता कहाँ गया, तो कहते कुत्ता तो मर गया। अच्छा, तो फिर ध्यान लगाते हैं तो वो जो उसकी जो आत्मा होती है वो कीड़े में होती है। तो वो एक नाले के पास वो कीड़ा बैठा रहता है। घर के आगे नाला होता है, नाले के पास कीड़ा होता है। तो उस कीड़े से पूछते हैं अब स्वर्ग चलें, तो कि नहीं नहीं, अभी कहाँ स्वर्ग चलूँगा, अभी तो मेरे पोता पोती यहाँ से आते जाते हैं, उनको देख देख के मैं खुश होता हूँ। वो कहते, संत कहते, तेरी गति कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुझे अभी तक ज्ञान नहीं आया कि मेरे को ये मोह छोड़ देना चाहिए। तेरी गति नाली के कीड़े जैसी हो गई है। दोस्तों सच पूछो ना तो इस मोह से हमें कहाँ से कहाँ की गति मिल जाती है, हम अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप अपना भला चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम लो। और जो मोह है कि मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे वो, मेरा वो, ये सब कुछ इधर का इधर रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं चलना। और ये जो सब है ना, ये हमारे अभी के है ही नहीं, ये तो बरसों बरस से, सालों सालों से हम आते और जाते रहते हैं। इस मोह में मत फंसो और अपनी अधोगति को प्राप्त मत हो। ये एक फर्ज है जो हमने मनुष्य देह में लिया है। ये मनुष्य देह में जो आत्मा है उस मनुष्य देह की है जिम्मेवारी, ना कि इस आत्मा की है। जिम्मेवारी को निभाओ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप अपनी जिम्मेवारी को मत निभाओ और जाके बैठ जाओ तपस्या करने या कुछ काम ही मत करो, खुद के घर की जिम्मेवारी मत निभाओ, सब करो, परंतु इतना मोह मत करो कि कीड़े जैसी गति हो जाए आपकी। हरि का नाम लो, हरि को सिमरो और अपना फर्ज निभाते हुए बस मोह माया से थोड़ा सा विचार करना, आप उससे थोड़ा सा साइड कर लो। ये तो फर्ज निभाने हैं, हमें मोह माया में नहीं फंसना है जो हमारी गति कुत्ते की तरह या सांड की तरह या कीड़े की तरह हो जाए। हमें अपना उद्धार करना है, हमें अपनी गति आगे से आगे, उच्च से उच्च उठानी है। और लास्ट में एक बात कहूँगी, राम नाम सत्य है, बस हरि का नाम ही सत्य है। ठीक है, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।